जिन्हें पांचवी अनुसूची के बारे में इस बात का पता चला कि पांचवी अनुसूची नाम का कोई आर्टिकल है और अनुसूची है जो संविधान के अंदर छिपी हुई पड़ी है, और उन लोगों को पता चला कि इसे कैसे बाहर निकाला जाए, इसके अंदर क्या ताकत है, इसको समझा और ग्राम लोहारखाली के अंदर एक बैठक का आयोजन किया गया और उस बैठक के माध्यम से पांचवी अनुसूची पर बात की गई तो लोगों के दिल में आग लग गई, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि क्या बात है, ऐसी भी कोई बात है। आदिवासियों के लिए इतने हक अधिकार बने पड़े हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकारें कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी। आजादी के 70-75 साल बाद में भी आदिवासियों को ये नहीं बताया गया कि आप इस देश के मालिक हैं, जबकि 5 जनवरी 2011 मार्केंडे काटजू बनाम महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें बताया गया कि आदिवासी इस देश का मालिक है, इस देश का मूल बीज है, वो यही की पैदाइश है। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब बाहरी कहीं न कहीं आक्रमणकारियों की संतानें हैं। उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना व्यापार फैलाया और धीरे धीरे यहीं के निवासी हो गए और आदिवासी 8% इस देश का आदिवासी ही इस देश का मालिक है। और उस टाइम उससे पहले 1874 का जो कानून था उसके अंदर भी ये बात लिखी गई कि यहाँ की जो जमीनें हैं वो किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती। बोलता रहो आप। अरे भाई इसको चालू कर दो, जनरेटर चालू कर दो, इसको चालू करो, अरे पाड़ दे ले आया। Audio input. चलने दो। हेलो, तो आदिवासी इस देश का मालिक है और इस देश के मालिक के लिए कानून के अंदर जो संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची जो लिखी हुई थी वो पड़ी की पड़ी रह गई। लेकिन कुछ लोगों ने इस और पहल करी, 5वीं अनुसूची के सारे प्रावधानों को पढ़ा और ग्राम लोहारखाली के अंदर जो मीटिंग हुई उस मीटिंग ने एक क्रांति ला दी मानो। कुछ लोग, चंद लोग शुरू हुए थे उस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया और बढ़ता ही चला गया। तो कुछ इस तरह से इस आदिवासी परिवार की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में इसके 4 स्तंभ तैयार किए गए कि इस आदिवासी परिवार को चलाने के लिए भी कोई रूल्स होना चाहिए। तो बिन राजनीतिक, बिन धार्मिक और बिना किसी राजनीतिक पार्टी की बात करते हुए इसको आगे कैसे ले जाया जाए, इसके बारे में भी इसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार हुए और पूरे प्रतापगढ़ में ये बात आग की तरह फैली। और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, पूरा उदयपुर जो संभाग था उसके अंदर आज 5वीं अनुसूची की जगह जगह बात होने लग गई। हर एक व्यक्ति तक 5वीं अनुसूची आज पहुंचने लगी है। लेकिन इसे धरातल पर लागू कराते हुए सारे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होंगे, इस ओर भी हमें ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बातें रखनी चाहिए। और इसी बीच में मैं आगे मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए सूरज भाई से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखेंगे। भाई सूरज जी का बहुत बहुत स्वागत, जोहार।